गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और नहायत ही अफसोसनाक वाक़या लेकर आपके पास आया हूँ। देखिए 14 अगस्त 2022 जो कि संडे का दिन बनता है, उस दिन चर्च में मसीही लोग इबादत कर रहे थे और चर्च में आग लग गई और उस आग से 50 से ज़्यादा मसीही शहीद हो गए और बहुत सारे मसीही जो है वो ज़ख्मी भी हो गए हैं। अब देखिए बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप्स ये कह रहे हैं कि इस चर्च में आग जानबूझ के लगाई गई थी और ये एक तरीके से क्रिश्चियंस पे हमला किया गया था, लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि आग लग गई। तो देखिए मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ कि ये वाकया इजिप्ट में पेश आया, इजिप्ट के शहर कायरो में। और देखिए कायरो में एक चर्च है जिसका नाम अबू सैफीन चर्च है। वहाँ पे संडे के दिन जो कि 14 अगस्त बनता है, उस दिन उधर भी बिजली गई हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान की तरह इजिप्ट में भी बिजली जाती रहती है, तो उधर बिजली गई हुई थी। इबादत के लिए चर्च इंतज़ामिया ने जनरेटर लगाया हुआ था और अचानक से बिजली आई है और कहा यह जा रहा है कि बिजली और जनरेटर की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और जिसकी वजह से चर्च की तमाम वायरिंग जितनी भी हुई थी उसमें आग लग गई। और जो सेकंड फ्लोर है चर्च का, उधर के एयर कंडीशन जो हैं, जो एसी हैं, उनमें भी आग लग गई और आग इतनी तेज़ी से लगी कि 50 से ज़्यादा मसीही शहीद हो गए और बहुत सारे ज़ख्मी हो गए। तो देखिए इसमें बहुत सारे मसीही जो हैं वो भगदड़ और दम घुटने की वजह से शहीद हुए हैं। तो देखिए आग की वजह से चर्च में भगदड़ मच गई। बहुत सारे लोग जो है एक ही टाइम पे चर्च से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और जिसकी वजह से मसीही ख़वातीन और मसीही बच्चे पाँव तले रौंदे गए और इस वजह से काफ़ी सारे मसीही बच्चे और मसीही ख़वातीन शहीद हो गए। तो देखिए इजिप्ट की गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था और उस वजह से आग लगी है, लेकिन बहुत सारे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मीडिया ग्रुप्स वो कह रहे हैं आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। और मैं भी इसमें यही समझता हूँ कि आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी, क्योंकि देखिए इजिप्ट की हिस्ट्री है, उसमें क्रिश्चियंस पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान में क्रिश्चियंस पे जुल्म किया जाता है। और इजिप्ट में क्रिश्चियंस को चर्च बनाने की इतनी कोई आज़ादी नहीं है। चर्च बनाने के लिए उनको बहुत सारे परमिट्स लेने पड़ते हैं। सेम पाकिस्तान में भी है, आपको पता ही है, बड़ा मुश्किल है एक चर्च को बनाना। तो इजिप्ट में भी यही हुआ है। इजिप्ट में काफ़ी ज़्यादा इंतहा पसंदी भी है, क्रिश्चियंस के ऊपर गाहे बगाहे हमले होते रहते हैं। और ये जो हमला हुआ है ये इन्होंने ऐसे टेक्निकल तरीके से किया है कि पता ही ना लगे, ऐसे लगे जैसे एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में एक्सीडेंट वगैरह कोई नहीं हुआ था। ये आग लगाई गई है और इस प्लानिंग के साथ आग लगाई गई है, इस तरीके के साथ आग लगाई गई है कि किसी को वहाँ से बचने का मौका नहीं मिला। बहुत मुश्किल से लोग बच के भागे हैं वहाँ से। और देखिए इस तरीके से आग लगाई गई है कि आग फौरन से पूरे चर्च बिल्डिंग में फैल गई। ये चर्च काफ़ी बड़ा है, अबू सैफीन चर्च, और इसमें 5000 से ज़्यादा लोग एक टाइम पे इबादत कर सकते हैं। तो देखिए इसमें काफ़ी अफसोस की बात है कि 50 से ज़्यादा मसीही लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और देखिए उन शहीदों में एक बिशप साहब भी हैं, उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ, बिशप अब्दुल मसीह बाकिर साहब। ये होता है कि बिशप साहब हैं जो आग में जल के शहीद हो चुके हैं। और देखिए ये पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस के ऊपर जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्रिश्चियन फोबिया जो है वो पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। क्रिश्चियंस के ऊपर जगह जगह हमले किए जा रहे हैं। तो आप सब लोग, तमाम दुनिया के क्रिश्चियंस को अपनी दुआओं में याद रखिए। अब देखें जहां भी क्रिश्चियंस पे हमला होता है उस बात को छुपा दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई ये तो कोई एक्सीडेंट था। अभी पिछले हफ्ते ही लाहौर में एक चर्च है, उस पर भी हमला किया गया है, वो बात भी छुपा दी गई, खबर को दबा दिया गया। ये जानबूझ के ऐसी खबरें दबाते हैं कि क्रिश्चियंस के बारे में किसी को पता ही ना लगे, किसी को पता ही ना लगे कि क्रिश्चियंस की कोई परसिक्यूशन भी हो रही है या क्रिश्चियंस पे जुल्म हो रहे हैं या क्रिश्चियंस पे हमले हो रहे हैं। तो देखें दूसरी जानिब ये पाकिस्तान में हर वक्त प्रोपेगेंडा होता रहता है कि भाई मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इस्लामोफोबिया हो गया। अभी पिछले दिनों में ये खबर आ रही थी, बड़ी चल रही थी खबर कि भाई 4 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। अमेरिका की एक स्टेट है न्यू मैक्सिको, उसके शहर अल्बकर्की में। बड़ी खबरें चला रहे थे, टॉक शोज में बातें भी कर रहे थे, लाइव बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई मुसलमानों पे अमेरिका में बहुत जुल्म हो रहा है, इस्लामोफोबिया हो गया और इस टाइप की चीज़ें बोल रहे थे, प्रोपेगेंडा बहुत कर रहे थे। तो उसके बाद अमेरिका की पुलिस ने जब कातिल को अरेस्ट किया तो पता लगा कातिल तो एक अफगानी मुसलमान था। और देखिए उसने जो कत्ल किए थे उसकी वजह यह थी कि रिश्ते का कोई तनाज़ा था, लड़की के रिश्ते का कोई तनाज़ा था। 3 उसने पाकिस्तानी कत्ल किए थे, पाकिस्तानी मुसलमान, और एक कोई अफगानी मुसलमान था, उसको कत्ल किया था। वो सारे जो है वो एक ही मस्जिद में जाए थे अल्बकर्की में। तो आप ये देख लें कि प्रोपेगेंडा बड़ा कर रहे थे, बाद में पता लगा कि ये मुसलमानों की आपस की लड़ाई थी। तो देखिए कोई भी कत्ल हो ये गलत काम है,
लेकिन देखिए ऐसा प्रोपोगेंडा करने से पहले इनको सोच लेना चाहिए कि ये बात क्या कर रहे हैं, पहले कंफर्म कर लें खबर के बारे में। असल में जुल्म जो है सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस पे हो रहा है और ये बात ये लोग दबाना चाहते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में इस बात को ये लोग दबाना चाहते हैं। तो देखिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिए। हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।